त्रिकोणमिति का परिचय। टराइज जिसका अर्थ होता है तीन, गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, मेट्रोन जिसका अर्थ होता है मापन। तीन भुजा का मापन होता है। त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के भुजाओं कोणों के बीच के विभिन्न संबंधों का ज्ञान कराती है। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानते हैं। जिस त्रिभुज का एक अंतःकोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं। ए बी लंब हो गया, बी सी आधार हो गया और ए सी कर्ण हो गया। यानी लंब और आधार से कर्ण बड़ा है। हिंदी में इसे लंबे बोलते हैं, आधार बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण हो गया पी, बी सी बी और ए सी एच हो गया। समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक अंतःकोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं उस भुजाओं का नाम लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। ए बी आपका लंब हो गया यानी कि पी, बी सी आपका आधार हो गया यानी कि बी, ए सी आपका कर्ण हो गया यानी कि एच। देखिए पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का योग को एच स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए कोई भी त्रिभुज का अगर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, उस त्रिभुज में पाइथागोरस का आना अनिवार्य है और इसका योगदान होता है त्रिभुज के में। किसी समकोण त्रिभुज में पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का योग एच स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि ये है एच स्क्वायर पर स्क्वायर है तो इसका अगर हम वर्ग है इस पर अगर डालेंगे वर्ग है तो ये रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का वर्ग है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर डालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर का वर्ग अगर हम एच स्क्वायर पर डालेंगे यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर डालेंगे तो बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कि समकोण त्रिभुज का बात की है और उसको पढ़ाए हैं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का। जब एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात को उसके न्यून कोण के सापेक्ष लिखा जाता है, उसे त्रिकोणीय अनुपात कहते हैं। हम तो समकोण त्रिभुज का तीनों एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ए बी लंब, बी सी आधार, ए सी कर्ण होता है। किसी समकोण त्रिभुज के अनुपात के तीन भुजाओं को कुल 6 विधियों से लिखा जा सकता है। किसी समकोण त्रिभुज एबी के न्यून कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ये तो आपका पहले से 90 डिग्री है, बी एक समकोण है और सी एक कोण बनाया एंगल। साइन निकलना तो ए बी बट्टे ए सी, और कोसेक ए निकलना तो ए सी बट्टे ए बी हो जाएगा। और कोस ए निकलना है तो बी सी बट्टे ए सी, सेक ए निकलना है तो ए सी बट्टे बी सी हो जाएगा। अगर हमको tan ए निकलना है, tan ए बी बट्टे बी सी निकल जाएगा। कोट ए निकलना है तो बी सी बट्टे ए बी हो जाएगा। जैसे कि अब पी बी और ये सी है तो साइन है ए बी पी होता है, बी सी बी होता है और ए सी एच होता है। तो साइन ए इक्वल टू पी बट्टे एच, कोसेक ए इक्वल टू एच बट्टे पी, यानी साइन का अपोजिट कोसेक हो गया एच बट्टे पी। और कोस ए निकलना है तो बी बट्टे एच, कोस ए बी बट्टे एच, और सेक ए अपोजिट निकलना है तो एच बट्टे पी हो जाएगा। हमको tan निकलना है तो पी बट्टे बी, और अगर कोट अपोजिट निकलना है तो बी बट्टे पी हो जाएगा, बी बट्टे पी हो जाएगा। साइन का व्युत्पन्न कोसेक, और कोस का व्युत्पन्न सेक, और tan का व्युत्पन्न कोट होता है। अगर आप सिर्फ साइन, कोस और tan के अनुपात याद कर लेते हैं तो उनके व्युत्पन्न कोसेक, सेक और कोट के अनुपात भी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए साइन ए पी बट्टे एच होता है और इसी का अपोजिट यानी व्युत्क्रम में कोसेक एच बट्टे पी हो जाएगा। कोस ए इक्वल टू बी बट्टे एच और इसी का अपोजिट सेक ए इक्वल टू एच बट्टे पी। tan ए इक्वल टू पी बट्टे पी, इसी का अपोजिट यानी कि व्युत्क्रम में व्युत्पन्न, और कोट ए इक्वल टू बी बट्टे पी हो जाएगा। देखिए ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, साइन ए इक्वल टू 1 बट्टे कोसेक और इसी का अपोजिट कोसेक ए इक्वल टू 1 बट्टे साइन, tan ए इक्वल टू 1 बट्टे कोट और इसी का अपोजिट कोट ए इक्वल टू 1 बट्टे tan। अब कोस ए इक्वल टू 1 बट्टे सेक होता है, इसी का अपोजिट सेक ए इक्वल टू 1 बट्टे कोस है। tan ए इक्वल टू साइन ए बट्टे कोस है और इसी का अपोजिट कोट ए इक्वल टू कोस ए बट्टे साइन है। साइन ए गुना कोसेक ए का मान होता है 1 और कोस ए गुना सेक ए इक्वल टू होता है 1। tan गुना कोट ए
10 गुना कोट ए का मान 1 हो जाता है। अब हम आगे निकलते हैं एक्सरसाइज मतलब 1.8.1 में। पहले हम क्वेश्चन समझ जाते हैं। 1 नंबर का, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में दिया है साइन ए कोस ए, 2 नंबर में दिया हुआ है साइन सी कोस सी। 1 नंबर का मान और दूसरा नंबर का मान निकालना है। तो पहले हम बात कर एक त्रिभुज बना लेते हैं। बनाने के बाद AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, AC वाट है। तो जब AC वाट है तो हमको AC का मान निकालना होगा। और B एक समकोण है। माना कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू वाट। तो हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो अगर हमने पहले पाइथागोरस परिमेय के बारे में आगे बोले, जब हमको AC निकलना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 24 पर होल स्क्वायर प्लस 7 पर होल स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 गुना 24 576 होता है, प्लस 7 गुना 7 49 होता है। AC स्क्वायर इक्वल टू, और ये दोनों को जोड़कर 625 हुआ। अब AC स्क्वायर का हम वर्ग हम 625 पर डालेंगे तो AC इक्वल टू रूट अंडर 650 होगा। AC इक्वल टू रूट अंडर 25 गुना 25, और AC यानी कि ये दोनों अगर बराबर है रूट के अंदर तो ये इसमें से एक निकल जाएगा। AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमें 25 सेंटीमीटर AC का मान, 25 सेंटीमीटर AC का मान हमको प्राप्त हुआ। तो हम बताए थे आपको पहले कि 1 नंबर का मान निकलना है हमको। तो साइन A इक्वल टू BC बट्टे AC। तो BC का मान 7 था, तो BC की जगह पर 7 रखें और AC का मान जो 25 निकाले तो 25 रख दिए। कोस ए लिए, जब हम कोस लिए तो AB बट्टे AC होगा। कोस लिए तो AB बट्टे AC होगा। तो यहाँ पर कोस होना चाहिए, यहाँ पर गलती से साइन A लिख दिया है, यहाँ कोस होना चाहिए। कोस, ये कोस है, आप सही कर लीजिएगा जो भी। अब देखिए AB का मान 24 है और AC का मान 25 है। AB का मान तो 24 था और AC का मान हो गया 25। अब 2 नंबर का निकलना है साइन C जब निकलना है तो AB बट्टे AC। तो AB का मान 24 और AC का मान 25। कोस C निकलना है, कोस C इक्वल टू BC बट्टे AC। तो BC का मान 7 है और AC का मान 25। पहला क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये सॉल्यूशन है। आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए।
एक त्रिभुज बनाए हैं। बनाने के बाद पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और क्यू आर वाट है और पी आर 13 सेंटीमीटर है। पी आर 13 सेंटीमीटर। माना कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें को एंगल क्यू 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, एंगल क्यू 90 डिग्री है। पाइथागोरस परिमेय से पी स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हम चाहते हैं तो यही फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम पहले इंट्रोडक्शन में समझा चुके हैं। पी आर का मान 13 है तो पी आर की जगह 13 रखिए, 13 पर होल स्क्वायर हुआ और पी क्यू का मान 12 है, 12 पर होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं है, क्यू आर का मान क्यू आर ही रहेगा, क्यू आर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर निकलेगा 169 और 12 का स्क्वायर आएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 में 144 घटा देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 169 में अगर 144 को इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा और 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू का स्क्वायर अगर हम 25 पर लाते हैं तो ये 25 पर रूट अंडर आ जाएगा। क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर 25, क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर 5 गुना 5 और जब रूट के अंदर में जोड़ा में अगर मिलेगा तो क्यू एक 5 निकल जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर। तो 10p इक्वल टू क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर का तो मान 5 निकाले और पी क्यू का मान 12 है तो 5 बटे 5। तो 10 आर इक्वल टू क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान 12 है तो 5 बटे 12 अथवा 10p माइनस 10r का मान हम निकाल चुके हैं। 10p ये है, 10r ये है तो 10p माइनस 10r की जगह पर हम मान रखें। मान रखने के बाद इसका भिन्न का जोड़ निकाल दें, भिन्न का जोड़ निकाले घटाए और 0 को 12 से भाग देंगे तो 0 हो गया, प्राप्त हो गया। ये आंसर है आपका। 3 नंबर का क्वेश्चन है। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन साइन ए इक्वल टू 3/4 इक्वल टू पी बटे एच। साइन ए का फार्मूला होता है पी बटे एच और इसमें क्या कमी लग रहा है, पी है एच है तो हमें बी निकलना है। बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फार्मूला ले लिया। बी इक्वल टू रूट अंडर 4 पर होल स्क्वायर माइनस 3 पर होल स्क्वायर। बी इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस 9। बी इक्वल टू रूट अंडर रूट 7। बी इक्वल टू रूट 7, बी का मान रूट 7 आ गया। कोस ए का फार्मूला होता है बी बटे एच। बी का मान रूट 7/4, कोस ए इक्वल टू रूट 7/4। tan ए का मान पी बटे बी होता है इक्वल टू पी का मान 3 है और बी का मान रूट 7 है।
हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। यदि 15 कोट ए हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में 15 कोट इक्वल टू 8 और कोट इक्वल टू 8/15। 15 कोट का मान 8 के नीचे 15 रख दीजिए इक्वल टू b/p। कोट का सूत्र होता है कोट ए इक्वल टू b/p होता है। तो इसमें किसका कमी लग रहा है? b है और p भी है, तो हमें कमी लग रहा है h का, क्योंकि हमको h का मान निकलना है। h इक्वल टू √p² प्लस p²। h इक्वल टू √15 पर होल स्क्वायर प्लस 8 पर होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है √225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। 225 को और 64 को जोड़ें √289 आ जाता है। 17 गुना 289 आता है। तो h इक्वल टू √17 गुना 17, तो h का मान 17 आ गया। h का मान 17 आ गया। अब साइन a इक्वल टू b/p है, तो p का मान 15 है और h का मान 17 जो निकाले थे 17 है, तो साइन a का मान निकल गया 15/17। सेक a का सूत्र होता है h/b। सेक a इक्वल टू 17/8। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सॉल्यूशन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 इक्वल टू h/p। h/p होना चाहिए, यहाँ गलती से p लिखा चला गया, और सेक थीटा इक्वल टू h/b होता है। तो h/b दिया हुआ है, तो इसमें क्या चीज़ का कमी लग रहा है? p का कमी लग रहा है, क्योंकि हमें p का मान ज्ञात करना है। तो p इक्वल टू √b² माइनस h²। p इक्वल टू √13 पर होल स्क्वायर माइनस 12 पर होल स्क्वायर। p इक्वल टू 13 गुना 13 होता है 169 माइनस, और 12 गुना 12 होता है 144। 169 में 144 घटाएंगे तो √25 बचेगा। तो p इक्वल टू √25, p इक्वल टू √5 गुना 5, दोनों 5 सेम मिला, तो एक 5 बाहर आ गया, p का मान 5 हो गया। साइन थीटा इक्वल टू p/h। साइन थीटा इक्वल टू 5/13 होगा। कोस थीटा इक्वल टू b/h। कोस थीटा इक्वल टू b का मान 12 है और h का मान 13 है। टेन थीटा इक्वल टू p/b। टेन थीटा इक्वल टू p का मान 5 और b का मान 12 है, तो कोट थीटा इक्वल टू b/h। तो b का मान यहाँ पर 12 और p का मान 5 है, तो ये गलत लिखा गया।
कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5, सेक थीटा इक्वल टू H/B, तो H का मान 13 है और B का मान 12, तो सेक थीटा का मान निकल गया 13/12। छह नंबर का क्वेश्चन समझ जाता है। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाएं कि कोण A इक्वल टू कोण B का मान ज्ञात करें। माना कि दो समकोण त्रिभुज APC और त्रिभुज BOR है। cos A इक्वल टू cos B। कोण A एंगल है जहां पर ये न्यून कोण है, और कोण B है तो ये न्यून कोण है। त्रिभुज APC में cos A इक्वल टू AP/AC, AP/AC, समीकरण 1। त्रिभुज इक्वल टू QB/RB, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से AP/AC, QB/RB, AP/QB, AP/QB और AC/RB इक्वल टू M लिया, समीकरण 3। पाइथागोरस परिमेय PC इक्वल टू √AC² माइनस AP² तथा RQ इक्वल टू √RB² माइनस QB²। PC/RQ, तो समीकरण जो M मान रखे हैं, तो PC/RQ, अब यहाँ पर देखिए हम बैग जाता है, जैसे PC इक्वल टू √AC² माइनस AP² तथा RQ इक्वल टू √RB² माइनस QB², तो इसको क्या PC/RQ कर दिया और इसी को √PC की जगह पर इसको रख दिए और RQ की जगह पर इसको रख दिया, तो इक्वल टू √MRB² माइनस MQB², क्योंकि AC का मान MRB और AP का मान MQB लिए। AC का मान MRB और AP का मान MQB लिए, √MRB² माइनस MQB² बटे √RB² माइनस QB²। तो M² RB² माइनस M² QB², तो बट्टे √RB² माइनस QB² इक्वल टू √M² कॉमन ले लिया, RB² माइनस QB² बट्टे RB² माइनस QB²। तो √अंडर में M² था, एक M निकाल लिया बाहर, √RB² माइनस QB² बटे √RB² माइनस QB², तो ऊपर और नीचे सेम मिल रहा था, दोनों को कर रहे हैं, तो PC/RQ इक्वल टू M, समीकरण 4। समीकरण थर्ड तथा समीकरण 4 से AP/QR
इक्वल टू AC बट्टे RB इक्वल टू PC बट्टे RQ। तो त्रिभुज APC तथा त्रिभुज BOR में त्रिभुज APC तथा त्रिभुज BOR में AP बट्टे QB, AC बट्टे RB, PC बट्टे RQ। त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज BOR एक ऐसा समरूपता है। एंगल A और एंगल B प्रूव्ड हो गया। अब हम C1 का क्वेश्चन समझते हैं। यदि कोट थीटा इक्वल टू C1 बट्टे एट का मान ज्ञात कीजिए। कोट थीटा इक्वल टू C1 बट्टे एट इक्वल टू B बट्टे P होता है। अब कोट थीटा इक्वल टू C1 बट्टे एट इक्वल टू B बट्टे P। तो कोट थीटा का सूत्र होता है B बट्टे P होता है। तो एक नंबर सवाल है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो ये फार्मूला ऊपर नीचे लगाएंगे तो A का मान 1, यहाँ भी A का मान 1, B का मान साइन थीटा और B का मान साइन थीटा। तो A का मान A हो गया और B का मान B स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। A का मान A स्क्वायर था तो A स्क्वायर का 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 आएगा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा ले लिए और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ले लिए तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा और बाय साइन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है B बट्टे P और यहाँ पर हम एक ब्रैकेट देना भूल गए स्क्वायर का, तो यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। B बट्टे P पर होल स्क्वायर और 7 बट्टे 8 पर होल स्क्वायर 749 8864। यही आंसर आपका 1 नंबर का प्राप्त हो गया। सेकेंड नंबर है कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर ये सूत्र लिखना भूल गए B बट्टे P पर होल स्क्वायर होता है। तो 7 बट्टे 8 पर होल स्क्वायर 749 8864। ये आंसर हो गया। अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। यदि 3 कोट A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है कि नहीं। जैसे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है कि नहीं, यही ज्ञात करना है। थ्री कोट A इक्वल टू 4। अब जो कोट A के बगल में 3 है इस 3 को 4 के नीचे रख देना है। 4 बट्टे 3 हो जाएगा। कोट A इक्वल टू 4 बट्टे 3
कोट ए इक्वल टू 4/3 इक्वल बी बटे पी। कोट ए का सूत्र होता है बी बटे पी। तो बी का मान दिया है और पी का मान भी दिया है, तो हमें क्या निकालना है, एच का सूत्र होता है एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू रूट अंडर 3 पर होल स्क्वायर प्लस 4 पर होल स्क्वायर। रूट अंडर 9 प्लस 16 और दोनों को जोड़ देंगे रूट अंडर 25। रूट अंडर 5 गुना 5 और अगर 5 गुना गुना में सेम है रूट के अंदर तो एक 5 बाहर निकल जाएगा। अब एच का मान हमको 5 प्राप्त हुआ। अब हमको ये जांच करना है ये इसके बराबर है कि नहीं। 1 माइनस 10 ए स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस पी बटे बी पर होल स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस पी बटे बी स्क्वायर। कोस ए स्क्वायर का सूत्र होता है बी बटे एच पर होल स्क्वायर माइनस और साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है पी बटे एच पर होल स्क्वायर। 1 माइनस पी का मान 3 और बी का मान 4 रखकर होल स्क्वायर किए और नीचे भी वही सेम है। अब इक्वल टू 4/5 पर होल स्क्वायर 3/5 पर होल स्क्वायर। इस 3/4 का होल स्क्वायर है 1 माइनस 9। 3 का वर्ग है 9 और 4 का वर्ग है 16 और नीचे वही है और 4 का वर्ग है 16 और 5 का वर्ग है 25। इधर भी वही है माइनस 9/25। अब यहाँ पर हम 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 और ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए और इसका हम लोग अब हम लोग इसका भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं। ऊपर वाला भिन्न घटा नीचे वाला भिन्न का जोड़। तो 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे 16 आएगा और 1 को 16 से भाग रहे हैं 16 माइनस 9 होगा और 1 का और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा 16 प्लस 9 होगा। अब 16 माइनस 9 घटा देंगे 7 हो जाएगा। इसका भी वही होगा इसका भी ऐसे ही होगा भिन्न घटा। अब 16 में से 9 घटाएगा तो 7 बचा और 16 प्लस 9 जुड़ जाएगा ये और 16 में से 9 घटाए तो ये भी 7 बचा 7/25 है। अब इसको क्या करेंगे गुना में कन्वर्ट कर देंगे 7/16 और 16 ऊपर जाएगा 25 नीचे आएगा 16/25 तो ये 16 से 16 कट जाएगा 7/25 इक्वल टू 7/25 इक्वल टू ये होगा पूर्व में बराबर। नौ नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। दूसरा नंबर है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी ज्ञात करना। माना कि एक त्रिभुज में जिसका समकोण बी है। माना कि एक त्रिभुज में माना कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है tan A इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू P बटे B। tan A का मान होता है P बटे B। P का मान 1 और √3 B का मान और H हमें निकालना।
एच इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 पर होल स्क्वायर 2 है, रूट 3 होल स्क्वायर 2 है। जब इसको गुना में रूट 3 को 2 मतलब लिखेंगे, जो रूट 3 सेम है तो ये रूट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 को जोड़ दिए रूट 4 और रूट 4 का एलसीएम निकाले, रूट अंडर 2 गुना 2 हुआ और एच का मान 2 प्राप्त हुआ। ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी, ए बी का मान 1 और ए सी का मान 2, ए बी का मान 1 ए सी का मान 2 प्लस बी सी का मान रूट 3 बट्टे 2, बी सी का मान रूट 3 ए सी का मान 2, 1 को 1 से गुना किया 1 हुआ, 2 को 2 से गुना 4 हुआ प्लस। अब देखिए ये रूट 3 गुना रूट 3, जब ये दोनों सेम सेम मिलेगा तो ये रूट टूट जाएगा जब, तो ये सिर्फ 3 आ जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4, इसका 4 का एलसीएम 4 आया और इसका हम भिन्न जो निकालते हैं 1 + 3 हो जाएगा, 4 को 4 से काटेंगे 1 आंसर आ जाएगा। दो नंबर का कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए बी सी बट्टे ए सी, कोस सी ए बी बट्टे ए सी माइनस साइन ए बी बट्टे ए सी और साइन सी बी सी बट्टे ए सी। बी सी बटे ए सी का मान √2/2 गुना ए बी बटे ए सी का मान 1/2 और माइनस 1 और ए बी बटे ए सी का मान 1/2 और बी सी बटे ए सी का मान √2/2 √3/2। तो इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर दें, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए, तो √3/4 माइनस √3/4। जब इसका ये एलसीएम ये भिन्न जो निकाले √3 माइनस √3/4 और √3 कर जाएगा बट 0/4 और 0 आंसर आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन से समझते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। माना कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर एक्स, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर का मान एक्स, पी आर इक्वल टू एक्स उधर भेज दिए 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस परिमेय, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर का मान 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पी क्यू का मान 5 पर होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान एक्स स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला रखें, जो 25 पर होल स्क्वायर माइनस 2.25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर।
ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर 2 इंटू बी एक्स प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 25, एक्स या 25 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर 625 माइनस 50 एक्स प्लस एक्स तो गुणा कर दिए और इसका मान हम इधर भेज दिए तो 625 माइनस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कर जाएगा। तो 625 में माइनस 25 घटाएंगे 600 माइनस 50 एक्स इक्वल टू 0। माइनस 50 एक्स को 0 तरफ भेजेंगे तो 0 प्लस 50 एक्स और 600 इक्वल टू 50 एक्स इक्वल टू 600 बट्टे 50 0 का 12 यानी कि 12×5 = 60 12 एक्स का मान क्यू आर का मान 12 पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 घटाएंगे पी आर इक्वल टू 13। साइन पी इक्वल टू क्यू आर बट्टे पी आर 12/13 कोस पी इक्वल टू पी क्यू बट्टे पी आर 5/13 और टेन पी इक्वल टू क्यू आर बट्टे पी क्यू और 12/5 होगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्य असत्य उत्तर की पुष्टि के। रोमन नंबर 1 में टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है क्योंकि टेन ए का मान 1 से कम होगा, यह हो गया असत्य। और रोमन नंबर 2 में कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 5/12 है तो किसी मान रहेगा तो 5 कोण ए है तो कोण सेक ए इक्वल टू 5/12 है तो ये सत्य होगा, सत्य होगा ये। और कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस ए का संक्षिप्त रूप सेक ए होता है, सेक ए, तो ये क्या होगा असत्य। कोट और ए का गुणनफल पता है, ये असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 किसी भी कोण है तो यहाँ पर क्या होगा, यह असत्य हो जाएगा।